नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। आज की मुख्य खबर है यूपी की राजनीति और क्राइम का वो संगम, जिसने फिर से समाजवादी पार्टी के करीबी रमीज के नाम को सुर्खियों में ला दिया है। मामला तब गर्मा गया जब कल रोहिणी ने अचानक घर छोड़ दिया और अपने बयान में दो नाम लिए, संजय यादव और रमीज। दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल। खासतौर पर रमीज का नाम लेकर रोहिणी ने आरोप लगाए कि तेजस्वी यादव के करीबी रमीज के दबाव में है और उनका व्यवहार न सिर्फ परिवार में बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी सवालों के घेरे में है। रमीज और उसके परिवार का मामला भी चौंकाने वाला है। पुलिस और कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार रमीज ने अपने ससुर और पत्नी जेबा के साथ मिलकर सपा नेता पप्पू फिरोज की हत्या करवाई थी। इसका कारण भी बेहद राजनीतिक था। बताया जाता है कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में तुलसीपुर सीट से सपा के टिकट रमीज की पत्नी जेबा को नहीं मिलने का डर उन्हें सताता रहा और इसी डर में उन्होंने पप्पू फिरोज की हत्या का षड्यंत्र रचा। अब जब रोहिणी ने जिस तरीके से पॉलिटिक्स से संन्यास लेने की बात कही, सवाल और गहरे नजर आए। और क्या क्या माजरा हो सकता है, क्या बड़ा कारण हो सकता है, इतना बड़ा फैसला इन चुनाव के बाद किस तरीके से रोहिणी ने ले लिया। साथ ही जब उनसे पूछा गया कि आखिर आपने फैसला लिया किस पर, आप बोलना चाहेंगी किसकी वजह से और किस कारण से, तो वो यहाँ पर बस ये कहती नजर आए कि मेरा किसी से कोई नाता नहीं है, किसी एक को चाणक्य बनाया जाए तो वो हटेगा ना पीछे। तो यहाँ पर जिस तरीके से रोहिणी ने ये बात कही है, सवाल यही उठता है कि उनका इस तरह से राजनीति छोड़ जाना क्या बड़ा मुद्दा उसके पीछे है। चलिए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं, देखिए ये रिपोर्ट। पुलिस की जांच और कोर्ट के दस्तावेजों के अनुसार रमीज और उसकी पत्नी जेबा फिलहाल जमानत पर हैं, जबकि ससुर अब भी जेल में है। ये मामला सिर्फ एक क्राइम केस नहीं बल्कि राजनीतिक गठजोड़ और सपा में ताकत की लड़ाई का भी प्रतीक बन गया है। यही वजह है कि आज ये सवाल उठ रहे हैं, क्या तेजस्वी यादव और सपा नेतृत्व रमीज के प्रभाव के सामने बेबस है। रोहिणी ने इस पूरे मामले को और गंभीर बनाया जब उन्होंने यहां पर स्पष्ट रूप से रमीज का नाम लिया और बताया कि कैसे राजनीतिक दबाव और डर के कारण उनके घर और निजी जमीन में तनाव पैदा हुआ। यह न केवल अपराध से जुड़ी बात है बल्कि राजनीतिक सवाल भी खड़े करती है। आखिर तेजस्वी यादव के करीबी रमीज के काले कारनामों की जिम्मेदारी पार्टी कब लेगी? इस पूरे मामले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। विपक्षी दल इस मामले को लेकर हमला कर रहे हैं, जबकि सपा नेतृत्व फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं आम जनता और सोशल मीडिया पर भी रमीज की कुख्यात छवि और सपा नेतृत्व की जवाबदेही को लेकर बहस छिड़ गई है। विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात, ये मामला सिर्फ व्यक्तिगत अपराध नहीं बल्कि राजनीतिक नीतियों और चुनावी रणनीतियों से जुड़ा हुआ है। रमीज और जेबा की जमानत के बावजूद सवाल ये उठता है कि क्या सपा नेतृत्व अपने करीबी लोगों की वजह से राजनीतिक दबाव में फंस रही है। अब सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव और सपा नेतृत्व इस मामले को किस तरह संभालेंगे। क्या पार्टी रमीज और जेबा के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी या इस राजनीतिक दबाव के आगे हाथ पर हाथ धरे रहेगी? विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामले सिर्फ अपराध नहीं बल्कि पार्टी की साख और जनता की विश्वास पर भी सवाल उठाते हैं। सियासी विश्लेषक मानते हैं कि रमीज जैसे करीबी पर किसी भी राजनीतिक दल का नियंत्रण न होना चुनावी रणनीति और पार्टी की छवि दोनों के लिए खतरा बन सकता है। विपक्ष इस मौके को भुनाने के लिए लगातार हमला कर रहा है, जबकि सपा की तरफ से फिलहाल कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर भी जनता और राजनीतिक जानकार इस मुद्दे को लेकर कड़ी बहस कर रहे हैं। रोहिणी के बयान ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। उनका कहना है कि घर में और निजी जीवन में लगातार दबाव और डर था और उन्होंने खुलकर रमीज का नाम लिया। इससे साफ होता है कि मामला सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है बल्कि व्यक्तिगत सुरक्षा और सामाजिक न्याय से भी जुड़ा हुआ है।
इस मामले की कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है, लेकिन राजनीतिक नतीजे पहले ही दिखाई देने लगे हैं। पार्टी के भीतर और बाहर दोनों तरफ हलचल तेज हो गई है। सवाल अब यह है, क्या सपा नेतृत्व इस मुद्दे को सही ढंग से संभालेगा या रमीज जैसे प्रभावशाली करीबी की वजह से विवाद और बढ़ता रहेगा। आखिरकार ये मामला न सिर्फ अपराध और राजनीति की परतें खोलता है, बल्कि जनता के सामने चुनौती भी रखता है कि वो किस नेता और किस पार्टी पर भरोसा कर सकते हैं। आने वाले दिनों में इस केस की सुनवाई, सोशल मीडिया की प्रतिक्रियाएं और राजनीतिक हलचल यूपी की राजनीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले ने केवल सपा ही नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक परिदृश्य को हिला दिया है। जनता की निगाहें अब हर कदम पर टिकी हुई हैं और सोशल मीडिया पर हर बयान, हर पोस्ट चर्चा का विषय बन रहा है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि अगर पार्टी समय पर सटीक कदम नहीं उठाती है तो ये विवाद लंबे समय तक उनके लिए नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। साथ ही कानून व्यवस्था और न्यायपालिका की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या प्रभावितों को उचित सुरक्षा और न्याय मिलेगा। राजनीतिक दलों के लिए ये एक चेतावनी भी है कि व्यक्तिगत मुद्दों को अनदेखा करना और राजनीतिक में दबाव बनाना उनके लिए महंगा पड़ सकता है। हम यही सवाल उठाएंगे, क्या तेजस्वी यादव और सपा नेतृत्व रमीज जैसे प्रभावशाली करीबी के काले कारनामों को रोक पाने में सक्षम है या ये मामला भविष्य के चुनावी हलकों में उन्हें लगातार परेशान करता रहेगा। आखिर में रोहिणी के जिस तरीके से एक बयान सामने आया है उसमें रमीज के काले कारनामे या राजनीतिक दबाव के सारे तत्व, वो चीजें सामने आई हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।